हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट जो किया था दैट वाज टेक्स्ट टू कॉलम हो गया हमारा, फ्लैश फिल एंड रिमूव डुप्लीकेट हो गया। अब बात आती है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, सपोज करो हम यहाँ पर कुछ कॉलम्स बनाते हैं। जैसे जैसे सबसे पहले हमने कुछ लिया नेम नेम ले लिया, या चलिए नेम ही से शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ रही है एज, उसके बाद हम बात करते हैं सैलरी, उसके बाद हमने सपोज करो इसमें कह दिया पैन नंबर। ठीक है, पैन नंबर ले लिया। उसके बाद यहाँ पे कर दिया हमने डेट ऑफ बर्थ। ठीक, डेट ऑफ बर्थ ले ली। और कुछ लेना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे कहा डेजिग्नेशन या स्टेट कह दिया, स्टेट ले लिया। अब होता क्या है, देखिए हमारे पास हम जब इस लिस्ट को भरने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैंने लिस्ट में उठाया कोई भी नाम भर दिया, कुछ भी है ना, कुछ भी तरीके का डेटा इसमें ले रहा है। तो हम टेबल को कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ एंट्री करते हैं। टेबल के अंदर अगर कोई पर्सन हो सकता है, कोई एक नया एम्प्लॉय हम रखते हैं, बट वो नहीं जानता कि हमारी टेबल की रिस्ट्रिक्शंस क्या है। हम टेबल की रिस्ट्रिक्शंस उसको लगा कर दे देते हैं ताकि उससे अगर कोई गलत वैल्यू एंटर हो भी रही है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली मना कर देगा कि आप इस रेंज से बाहर नहीं जा सकते। जैसे एक सिंपल एग्जांपल के लिए बताता हूँ। सिंपल एग्जांपल के लिए आप अक्सर एटीएम मशीन पे जाते हैं। एटीएम मशीन पे जब आप कभी मनी कभी डाल के देखिए 100 के मल्टीपल में नहीं डाल रहे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि मनी जो है 100 के मल्टीपल में ही आती है। रेंज होती है आपकी, अगर 20,000 रुपीज़ से एक्सीड करते हैं तो वहाँ पर क्या है, 20,000 से एक्सीड जैसी करते हैं सिस्टम आपको मना कर देता है। इस टाइप के रोल प्ले करने के लिए हमने क्या कहा, हमने कहा एक टेबल बनाते हैं और उसमें कुछ उस टाइप की रिस्ट्रिक्शन डालते हैं जैसे वहाँ पर एटीएम मशीन पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कई पैटर्न दिए गए हैं। डेटा वैलिडेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं। जैसे सिंपली मैंने A2 से लेकर A10 तक सेलेक्ट किया फिलहाल। ठीक है, इस कॉलम को मैं चाहता हूँ डेटा वैलिडेशन में डेटा वैलिडेट करना। इस डेटा वैलिडेशन में यहाँ पर आता है अलाउ एनी वैल्यू। एनी वैल्यू का मतलब इसमें कुछ भी वैल्यू भरी जा सकती है। होल नंबर मतलब इसमें से केवल और केवल नंबर भरा जाएगा। डेसिमल का मतलब इसमें केवल और केवल डेसिमल वैल्यू भरी जाएगी। लिस्ट का मतलब ये लिस्ट कहीं से पिक करी जाएगी, अभी इसको भी बताते हैं। टेक्स्ट लेंथ, यहाँ पर हमने टेक्स्ट लेंथ पे काम किया। हमने कहा नामों की लेंथ के लिए हम एक रिस्ट्रिक्शन रख देते हैं, या किसी भी और फील्ड के लिए भी रखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि नाम की लेंथ एक पर्टिकुलर रेंज से बाहर नहीं होनी चाहिए, ऐसा कर सकते हैं। बट नाम की क्योंकि लेंथ फिक्स नहीं होती तो मैं यहाँ पर नामों की लिस्ट तो कुछ भी डाल सकता हूँ, है ना। इसमें से अगर नाम पे रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नेम की लिस्ट रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। चलिए, मैंने कोई बात नहीं, मैंने कहा नाम डाल दिए, राम, श्याम, मोहन, सोहन, ठीक है। कुछ नामों की लिस्ट मैंने यहाँ पर बना दी और यहाँ पर कह दिया इस तरीके से कुछ नाम मैंने लिस्ट में डाल दिया। बट एज वाइज हमें क्या करना है, हमने कहा किसी भी एम्प्लॉय की एज 21 से नीचे नहीं होगी और किसी भी एम्प्लॉय की एज 60 से ऊपर नहीं होगी। या सपोज करो 60 भी क्या, 60 तो रिटायरिंग एज है। सपोज करो जब हम एंट्री कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ एंट्री किसी भी एम्प्लॉय की एज 21 से नीचे नहीं होगी और 32 से ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर मैं इस रेंज को डिसाइड करता हूँ तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जब हम एंट्री करने की बात करेंगे तो हम जाएंगे वैलिडेशन पे, डेटा वैलिडेशन में गए। यहाँ पर एट द टाइम ऑफ एंट्री हमने कह दिया देयर शुड बी अ होल नंबर बिटवीन किस रेंज। अगर सपोज करो देखिए मेरे को लिस्ट कहीं और से आ रही है और डेटा बहुत सारा है और उसके अंदर एम्प्लॉय का एज डालनी है, तो एम्प्लॉय की एज जो वैलिड रेंज है वो 21 से 60 है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम 21 और 60 ही रखेंगे। ये किया, ओके, ठीक। अब सपोज करो मैंने यहाँ पर एज डाली, अगर किसी की एज 23 डालता हूँ, एक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लम। 34 डाली, एक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लम। 45 डाली, एक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लम।
59 डाली, नो प्रॉब्लम, बट व्हेन वी से 18 this there is a error. This value doesn't match the data validation restriction defined for this journey. अगर वो रीट्राई कहेंगे तो रीट्राई में कहेगा आपको दोबारा भरो इसे, और रीट्राई करते हुए हमने इसकी एज को 23 डाल दिया, एक्सेप्ट कर लेगा। बिल्कुल सिमिलरली अगर 61 भी एज डालूंगा तो वहाँ पर वही रिस्ट्रिक्शन आएगी, कैंसिल करूँगा, हट जाएगा, और वो कहेगा आप इस वैल्यू को दोबारा डालिए, तो वहाँ पर हम दोबारा वैल्यूज़ भर सकते हैं। तो देखिए इस रेंज के बीच में जब भी आप कोई वैल्यू भरेंगे नो प्रॉब्लम, बट इस एज से ऊपर जहाँ गए वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सिमिलरली सैलरी जो होती है वो हमारी डेसिमल प्लेस में एक्सेप्टेबल है, तो सैलरी वाले सेल को अगर डेसिमल प्लेस एक्सेप्टेड कराने हैं तो आप डेटा वैलिडेशन में जाएं, डेटा वैलिडेशन में जाके आप यहाँ पर बोलते हैं सेटिंग के अंदर दैट कैन बी अ होल नंबर बिटवीन, होल नंबर मैंने कहा मिनिमम सैलरी रेंज, सपोज करो आपकी 10,000 से शुरू है या 10,000.50 से शुरू है, और यहाँ पर मैंने कह दिया कि 50,000.50 तक वैल्यू एक्सेप्टेबल, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, 10,000 से 50,000 एक्सेप्टेबल है, होल नंबर सॉरी डेसिमल नंबर, दैट शुड बी डेसिमल नंबर बिटवीन दिस टू दिस, ओके। अब क्या होता है देखिए, अगर आप यहाँ कोई नंबर ऐसे डाल रहे हैं तो वो कहता है ये मैच नहीं करेगा, दिस इज नॉट अ डेसिमल नंबर। डेसिमल वैल्यू के लिए आपको क्योंकि रिस्ट्रिक्शन रख दिया आपने कि इसमें डेसिमल वैल्यू आएगी, रुपीज़ है, डेसिमल प्लेस आएंगे, तो आपने कहा 12,000 पॉइंट ये है, ठीक है, इसमें डेसिमल वैल्यू एक्सेप्ट करी। अगर आप सीधा ये बढ़ते हैं तो आ जाएगा उसकी डेसिमल वैल्यू 200 प्लेस आएगा, मतलब क्या है कि ये ऑटोमेटिकली डेसिमल वैल्यू का मतलब यहाँ पर सिंपली हो गया कि अगर आप 10,000 भर रहे हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि 10,000.50 मिनिमम रेंज थी, तो 10,000.50 से शुरू करेगा और यहाँ पर इससे ऊपर कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा अप टिल कितना हमने किया था 50,000। अगर मैं 50,000 लेता हूँ नो प्रॉब्लम, बट 50,000.60 ले लेता हूँ तो ये मना कर देगा, तो ये रेंज से बाहर जा रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर बीच में आप कोई भी वैल्यू भरेंगे, देखिए छोटी वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करेगा और बड़ी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये देखिए ये बड़ी वैल्यू हो गई, ये चलेगी, ये चलेगी, ये चलेगी और ये चलेगी, ठीक है। इसके बीच की वैल्यूज सब चलेंगी 10,000.50 से लेकर 50,000.50। डेसिमल प्लेसेस अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पर आप 2 डेसिमल प्लेस को ऑन कर सकते हैं, देखिए यस, ओके। उसके बाद पैन नंबर की बात आती है। पैन नंबर, पहली चीज पैन नंबर, आप अगर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए तौर पे देता हूँ कि पैन नंबर में कितनी डिजिट्स होती हैं, किस तरीके से आता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। पैन नंबर में आपके पास एक चीज़ आती है कि पैन नंबर है तो आप लिखेंगे जैसे AITPB 222126 है ना, F इस तरीके से। तो देखिए कितनी डिजिट आई इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 डिजिट से छोटा नहीं हो सकता और 10 डिजिट से बड़ा भी नहीं हो सकता पैन नंबर। तो हम इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं। रिस्ट्रिक्शंस किस टाइप की, देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इन सेल्स की, कि यहाँ से यहाँ तक इन सेल्स में जो भी वैल्यू भरी जाएंगी वो एक पैन नंबर की फॉर्म में होगी। तो डेटा में जाके अगर हम इसको वैलिडेशन में जाते हैं, डेटा वैलिडेशन में क्लिक करते हैं, इसमें जाकर हमने कहा देयर शुड बी टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ कितनी होनी चाहिए, बिटवीन करेंगे तो आप यहाँ पर सिंपली एक रेंज लेंगे, मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। आप मिनिमम कुछ मत रखिए, है ना, और मिनिमम भी 10 और मैक्सिमम भी 10 ही रख देता हूँ मैं, 10 से छोटा बड़ा नहीं होगा, ओके। अब देखिए अगर आपने किसी का पैन नंबर ये भरा, मना कर देगा, किसी का पैन नंबर कुछ अलग सा ये भरा तो मना कर देगा। आपका पैन नंबर AITPB 2654A एक्सेप्टेबल, ओके। तो ये एक पर्टिकुलर रेंज तक ही डेटा एक्सेप्ट करेगा। अगर गलती से इसके बीच में कोई डिजिट मिसिंग हो जाती है इट विल नॉट एक्सेप्ट, और अगर इसमें एक डिजिट फालतू आ जाती है तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करता। मीन्स आपका
4 डिजिट के हिसाब से, इसी फॉर्मेट के हिसाब से ही पैन नंबर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, 10 डिजिट में। ये तो हो गई आपकी पैन नंबर की बात। अब आती है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या होता है? डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आप रेंज डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ के लिए कहा, डेटा वैलिडेशन में जाके आप कहते हैं सेटिंग के अंदर हमने यहाँ पर एक डेट भरनी है और डेट की रेंज कोई भी डेट दे दी अकॉर्डिंग टू एज। अगर आप देखें कि एक पर्टिकुलर डेट से लेकर इस पर्टिकुलर डेट के बीच के ही एम्प्लॉय यहाँ पर एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि जिसकी एज 60 से ऊपर हो रही होगी तो डेट ऑफ बर्थ भी उसी हिसाब से आप सेट करेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ की कोई रेंज डिसाइड कर ली आपने, कहा कि जिसका बर्थ सपोज करो हम बोलते हैं एक और 1999 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है, या स्टार्टिंग डेट हमें थोड़ा सा पीछे रखनी पड़ेगी और स्टार्टिंग डेट कर देता हूँ मैं 60 के अकॉर्डिंग। अगर हम चलते हैं तो 60, ठीक है। हमने यहाँ पे कह दिया मैक्सिमम 60 ईयर का पर्सन को होगा जो जिसकी एज 2020 में जाके 60 साल मैक्सिमम होगी, तो 1/60 से पहले का पर्सन या 1/61 से पहले का पर्सन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पर्सन की एज जो है वो यहाँ पर कह दिया हमने कहा 31 दिसंबर और 2000 तक चलेगा, इससे पीछे का कोई एम्प्लॉय नहीं चलेगा। ये हमने डेट दे दी 1 जनवरी 1960 से लेकर और 31 दिसंबर 2000 ये हो गया, ठीक है। 60 की 61 किया था, सॉरी मैंने। ओके कर देते हैं तो यहाँ पर ये डेट आ गई। अब बात डेट की देखें। अगर मैंने यहाँ पे कहा 1 जनवरी और 1995 एक्सेप्टेबल है, अगर आपने यहाँ पे लिखा 4 मार्च 1994 एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर मैंने कहा 1 जनवरी 2001 तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो इस तरीके से आप डेट पे वैलिडेशन लगा सकते हैं और साथ ही साथ अगर कोई टाइम के लिए रिस्ट्रिक्शन चाहिए तो टाइम के लिए भी हम यहाँ पर टाइम की बात करें तो अगर टाइम में हम बात करते हैं कि टाइम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, जैसे ऑफिस आवर्स हैं 9 से 5, तो इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन में ही दोबारा जाएंगे, यहाँ पर सेटिंग में जाते हैं, आप यहाँ पे कह देते हैं टाइम की रिस्ट्रिक्शन बिटवीन 9:00 AM से और कहाँ तक है, मैंने कहा 5:00 PM, ठीक। ये रेंज है आपकी। ओके करा, 9 ही लिखे हम यहाँ पर और इसको हम लिख देते हैं बल्कि 9 के बाद 17, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम 24 आवर्स के हिसाब से चल होते हैं तो 9 to 17 लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा कि अगर 9:01 पे किसी की एंट्री होती है नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर 8:99 पे एंट्री होती है तो हमने किसको, एक ही सेल को शायद वो दे दी रेंज, इसी रेंज को हम फिल डाउन कर देते हैं। रेंज हमने सेलेक्ट नहीं करी शायद, और अगर हम यहाँ पर वैलिडेशन में गए 9 से इसको हम 17 कर दें। ओके, तो देखिए अगर हम यहाँ पर 5 या 4 करते हैं इनवैलिड, तो इस तरीके से 9 PM के बाद आपकी एंट्री हो सकती है, 9:01 पे हो सकती है, 12:13 पे हो सकती है, 15:40 पे हो सकती है। इस तरीके से एंट्री आपकी पॉसिबल है, उस रेंज से बाहर आपकी एंट्री पॉसिबल नहीं होगी। अब बात आती है डेटा वैलिडेशन के अंदर हमारे पास बचता है टेक्स्ट लेंथ हो गया, लिस्ट और कस्टम। लिस्ट और कस्टम का यूज़ किस लिए होता है, देखिए सपोज करो मेरे पास यहाँ पर कुछ स्टेट्स दिए गए,
स्टेट्स। स्टेट्स में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टेट्स की लिस्ट है अलग से, और यहाँ पर हमने कहा यूपी, एमपी, एचपी, और यहाँ पर हमने कह दिया यूपी, एमपी और एचपी, और साथ में दे दिया हमने यूके, और यहाँ पर कह दिया हमने एमएच। कुछ स्टेट्स दे दी मैंने। अब सपोज करो मैंने यहाँ पर कुछ स्टेट्स ये कहा कि इन स्टेट से यहाँ पर एंट्री होगी, इसके बाहर कोई स्टेट डाल दिया तो उससे एंट्री नहीं होगी। तो यहाँ की लिस्ट हमने सेलेक्ट करी, और लिस्ट को सिलेक्ट करके जैसे ही हम डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं लिस्ट, वो पूछता है लिस्ट का सोर्स क्या है। हमने कहा लिस्ट का सोर्स ये है, दिस इज द सोर्स फ्रॉम लिस्ट। ओके किया। ओके करके देखिए, जब यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ एक एरो दिखाई देगा आपको कॉम्बो टाइप का। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपने कहा यहाँ पर एंट्री एमएच से हो सकती है, यहाँ पर एंट्री यूके से हो सकती है, यहाँ पर पर्सन महाराष्ट्र से आप आ रहा है, एमपी, महाराष्ट्र, यूके, यूपी सबसे हो सकता है। लेकिन अगर मैंने दिल्ली लिखा नहीं होगा। ठीक है, मीन्स जिस स्टेट से या जिस जगह से आप एंट्री नहीं चाहते वो लिस्ट में है ही नहीं यहाँ पर, तो लिस्ट की एंट्री सिर्फ इनमें से ही कोई स्टेट सेलेक्ट करेगा, अदरवाइज वो स्टेट अगर यहाँ लिस्ट में नहीं है, लिस्टेड नहीं है। ये लिस्ट किसी और टेबल में भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पर बनाई। ये लिस्ट आपके पास किसी और टेबल में है, आप वहाँ से रेफरेंस लिस्ट ले सकते हैं और यहाँ पर डेटा की एंट्री कर सकते हैं। इसका यूज़ मैं आपको बहुत अच्छा यूज़, जब मैं एक बिलिंग सिस्टम तैयार करूँगा तो बिलिंग सिस्टम में आप ऐसा होता है ना, जैसे आप किसी पर्टिकुलर कुछ 3, 4, 5 प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, उन प्रोडक्ट से बाहर नहीं जाना चाहते, तो अक्सर क्या होता है कि आप बिल बनाते समय लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो लिस्ट कहाँ से सिलेक्ट होगी, लिस्ट उस रेंज से वहाँ से पिक कर लेंगे जहाँ पर आपके पास ये डेटा होगा। बहुत अच्छा यूज़ इसका मैं बताऊंगा आपको। तो अभी थोड़ा सा हम मेन्यू ख़त्म कर लें, फिर हमारे इस टाइप की चीज़ों पे हम काम करेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड द लिस्ट। एंड लास्ट वन इज़ व्हाट, लास्ट वन इज़, सपोज करो मैं यहाँ पर एक बहुत स्पेशल सी चीज़ लेने जा रहा हूँ। जैसे सपोज करो आपके पास यहाँ पर एक नंबर है आधार नंबर। देखिए, आधार नंबर की भी जो डिजिट्स होती हैं, उसका जो नंबर है, नंबर सिस्टम है, वो एक स्पेसिफिक होता है कि इतनी डिजिट का ही आधार नंबर होता है। और साथ ही साथ अब जैसे किसी पर्सन का आधार नंबर आ गया, वो एक उसकी यूनिक आइडेंटिटी भी है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पर ये जो लिस्ट है, यहाँ तक की लिस्ट में कुछ ऐसा कहा कि डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, और डेटा वैलिडेशन में जाके हमने यहाँ पे कह दिया कि इसमें कस्टम लिस्ट बनाओ। और कस्टम फार्मूला में अगर आपको याद हो, हम एक फार्मूला करते हैं काउंट के साथ में एक छोटी सी चीज़ और जोड़ता हूँ, काउंट इफ़। तो जब हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वल्स टू काउंट इफ़, और आप इसकी रेंज कहते हैं, रेंज वाली हमने कहा आई कॉलम में, आई मतलब आई कॉलम में, और I1 के अंदर अगर आपने या I1 में ही लिस्ट लगा दी, और इसकी काउंटिंग हमेशा इन कॉलम के अंदर जब भी कोई लिस्ट भरी जाए उसकी काउंटिंग इक्वल्स टू 1 हो। अगर इन कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू एक से ज़्यादा बार आई, देयर कैन बी एन एरर। क्या एरर होगा, एरर के लिए आप एरर अलर्ट लगा सकते हैं। ठीक, एरर अलर्ट सभी चीज़ों के साथ दिया जा सकता है, खाली स्पेसिफिक इसके साथ नहीं। एरर अलर्ट सभी के साथ लगा सकते हैं। मैं जानबूझ के थोड़ा लेट इसमें आया, क्योंकि अभी तक जो एरर आ रहे थे वो ऑटोमेटिकली आ रहे थे, लेकिन ये हमने कस्टम लिस्ट बनाई है, तो यहाँ पर आप एक वार्निंग या स्टॉप या कुछ भी सेट कर सकते हैं। आपने यहाँ पर लिखा वार्निंग, एंड यहाँ पर साथ में लिख दिया आधार शुड बी अ यूनिक आइडेंटिटी या यूनिक नंबर, कुछ भी दीजिए। ओके कर दिया। अब देखिए, सपोज करो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 7 8 9 एक नंबर बना, ठीक है। ठीक, ये आधार नंबर मेरा है। दूसरे पर्सन का मैंने आधार नंबर भरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आधार नंबर शुड बी यूनिक। मतलब क्या हुआ, ये कहता है कि आधार नंबर आपका सेम नहीं होगा,
अगर आपने सेम आधार नंबर भर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नो प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5 6 7 7 7 नो प्रॉब्लम। बट जहाँ यूनिक नंबर आया तो वहाँ पर आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, आप उस नंबर को नहीं ले सकते। मीन्स इसमें से कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7 7 दोबारा आ रहा है, दोबारा आएगा तो वो आपको रोक देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा आपको उस जगह पर कि आप इस नंबर को रिपीट नहीं कर सकते। तो कस्टम का मतलब अपने बनाए हुए फॉर्मूले होते हैं, आप अपने फॉर्मूलों पे काम कर सकते हैं और इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन का पूरा यूज़ कर पाएंगे। साथ ही साथ अभी आपने एक चीज़ छोटी सी ये देखी कि आधार नंबर में यहाँ पर कहता है कि कंटिन्यू, यस मतलब क्या है, उसने कहा कि ये कंटिन्यू का मतलब हमने क्योंकि उसे वार्निंग दी थी, वार्निंग की जगह अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर सेट करता हूँ, वार्निंग की जगह हमने वैलिडेशन में सेट किया होता कि वार्निंग की जगह स्टॉप, ठीक है, यहाँ पर एक स्टॉप ही लगा दिया और स्टॉप ही लिख दिया और ओके किया। अब देखिए क्या होता है जब नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7 7 भरा जाता है तो यहाँ पर आप देखें रीट्राई, कैंसिल एंड हेल्प आ रहा है ओनली। रीट्राई, आप इस नंबर को दोबारा ट्राई करें, आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम वैलिडेशंस अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और एक छोटी सी चीज़ इसके अंदर रह गई है और वो होता है वैलिडेशन के अंदर इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज का यूज़ कई तरीके से है, जैसे कि सपोज़ मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा कहा कि यहाँ पर आपने सपोज़ कोई वैल्यू भरनी है, मैं मान के चल जाता हूँ कि रेंज ही दे देता हूँ, इसके अंदर एक रेंज दे देता हूँ और डेटा वैलिडेशन में इसके अंदर हमने सेटिंग करी और सेटिंग में कह दिया देयर शुड बी अ होल नंबर बिटवीन 1000 टू 6000, ऐसे कुछ रेंज दी। और मैसेज में यहाँ पर कह दिया मैसेज प्लीज एंटर रेंज बिटवीन 1000 एंड 6000, ठीक है, या कोई वैल्यू आपने यहाँ पर जो भी भरनी है उसको दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज इन सेल्स पे आता रहेगा, इन सेल्स पे एक मैसेज दिख रहा है आपको कि इस रेंज को आपको भरना है, इससे बाहर आप रेंज ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए ये तो गाइस हो गया नए सेल्स के ऊपर वैलिडेशंस लगाने का तरीका। एक छोटी सी चीज़ वैलिडेशन के अंदर जो बची है दैट इज सर्कल इनवैलिडेट डेटा या वैलिडेट सर्कल। इसका क्या मतलब होता है, आपके पास कोई शीट पहले से जैसे है, इस शीट की रेंज डिसाइड करते हैं हम कुछ ऐसे कि इसके अंदर जो डेटा है, या सपोज करो ये डी और टी ए सेलेक्ट कर लिया मैंने, इसके अंदर जो डेटा है उसके लिए मैंने कहा डेटा की वैलिडेशन रेंज, लिखे हुए डेटा के ऊपर रेंज सेट कर रहा हूँ मैं। लिखे हुए डेटा के अंदर रेंज क्या सेट करी मैंने, रेंज सेट करी कि इसकी वैल्यू 5000 से लेकर सेटिंग में इसकी वैल्यू देयर शुड बी अ होल नंबर बिटवीन 5000 टू, और रेंज होनी चाहिए इसकी 5000 टू 8000, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ, ये कुछ नहीं है। तो 5000 टू 8000 इसकी वैल्यू होनी चाहिए, ओके, ठीक। तो जब आप देखें तो इसमें तो पहले से डेटा था, तो भरे हुए डेटा के ऊपर मेरा वैलिडेशन लगा के फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इसे करेंगे सर्कल इनवैलिडेट डेटा तो वो बता देगा इसमें कौन कौन सी वैल्यू करेंटली इनवैलिडेट है, ठीक है। और अगर आपको इस सर्कल को हटाना है तो सर्कल को हटा सकते हैं, और वैलिडेशन रूल्स को हटाना है तो यहाँ पर जाकर क्लियर ऑल कर दीजिए, वैलिडेशन रूल्स आपके हट जाएंगे, ओके। तो दिस इज कॉल्ड द वैलिडेशन, कंप्लीट चैप्टर वैलिडेशन का, ठीक है गाइस। तो आज हमने जो पढ़ा वो फिल्टर से लेकर और वैलिडेशन तक के चैप्टर को पढ़ा। थोड़ा सा वीडियो को ज़रूर फॉलो करें, 2 बार 3 बार देखें, और ये ज़रूर है कि आपको ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी। ये मेरी गारंटी है कि आप इसको आराम से देखेंगे और साथ साथ फॉलो करते चलेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करते रहें एक्सेस क्लासेस को। थैंक यू गाइस, थैंक यू।